परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड शुरू होते ही जैक के पीछे जो पोर्टल ओपन हुआ था उसमें से एक स्पाइडर स्पिरिट बाहर आती है। अब स्पाइडर जैक के ऊपर अटैक करने लगती है तो जैक का बोलने वाला ट्रेजर उससे कहता है कि तुम इससे बिल्कुल भी लड़ाई मत करना, ये जैसे ही तुम पर अटैक करेगी मैं इसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूंगी और इसके बाद में इस स्पाइडर स्पिरिट के पीछे छुपा हुआ मैक्स बाहर आ जाएगा जिसको तुम आसानी से हरा देना। अब जैसे ही स्पाइडर स्पिरिट जैक के ऊपर अटैक करती है तो जैक का बोलने वाला ट्रेजर उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका स्पाइडर स्पिरिट फॉर्मेशन टूट जाता है और वहां पर जैक आ जाता है और कहता है आखिर तुमने कैसे मेरे स्पाइडर स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच पाओगे। लेकिन जैक का वो बोलने वाला ट्रेजर मैक्स के इस अटैक को भी काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मैक्स देखता है कि जैक के बोलने वाले ट्रेजर के सामने उसकी पावर काफी कम है और ये देख के वहां से भाग जाता है। मैक्स के जाने के बाद जैक निक से कहता है क्या हुआ, जो तुम्हें बचाने के लिए आया था वही यहाँ से डर कर भाग गया, अब तुम्हारा क्या होगा। इस पर निक कहता है कि तुमने फाइट स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का पता दूंगा और वो तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ, तो तुम वहाँ चले जाओ। अब ये सुनकर जैक को लगता है कि वो अगर निक के साथ फाइट करेगा तो उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो वो वहाँ से अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जैक न्यू टाउन आ जाता है जहाँ पर निक ने उसे जाने के लिए कहा था। वहाँ पर आते ही जैक उस जगह को देखने लगता है और तभी पीछे से एक बग्घी वाला बंदा सभी को उड़ाते हुए आ रहा होता है और ये देख के जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने स्पीड की मदद से उस बग्घी वाले बंदे की रस्सी को खींच देता है जिसकी वजह से वो बग्घी वाला बंदा नीचे गिर जाता है। बग्घी वाले बंदे के नीचे गिरते ही जैक उसके गर्दन को पकड़कर उठा लेता है और कहता है तुमने क्या सोचा, अगर तुम्हें कोई रोकेगा नहीं तो तुम ऐसे ही सभी को उड़ाते चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आगे से यहाँ पर दिख गए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब जैक मेन मार्केट में आ जाता है और आते आते काफी रात भी हो चुकी थी। तभी जैक का बोलने वाला ट्रेजर जैक से कहता है कि ये जो तुम्हें सामने दुकान दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो बंदा ट्रेजर की एनर्जी को सबको दिखा रहा है, मैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, तो तुम क्या वहां जाओगे। अब जैक बोलने वाले ट्रेजर के कहने पर उस दुकान के पास जाता है और कहता है कि देखते हैं आखिर कैसा नया ट्रेजर आया है मार्केट में। कैसे भी करके उस ट्रेजर को लेना चाहता था तो वो उस दुकान वाले के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे रेड कॉइन दूंगा और इसके बाद में तो तुम मुझे ये ट्रेजर दे ही दोगे। लेकिन तभी वहां पर वो बग्घी वाला बंदा आता है जो आते ही जैक से कहता है कि अगर आप इस ट्रेजर को लेना चाहते हो तो ले लो, आपसे कोई भी पैसे नहीं लेगा। और वो उस दुकानदार से कहता है कि अगर तुमने ट्रेजर के बदले जैक से पैसे लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब बगी वाले बंदे की हरकत देख के वहां पर खड़े सभी लोगों को लगने लगता है कि जैक काफी ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से वो उससे डर रहा है। तभी वहां पर एलिना और टॉम आते हैं जिनको देखकर वो बगी वाला बंदा जैक से कहता है कि तुम इनसे थोड़ा दूर रहना, ये दोनों यहाँ के बॉस हैं। तभी वहां पर एलिना और टॉम आते हैं जिनको देखकर वो बगी वाला बंदा जैक से कहता है कि तुम इनसे थोड़ा दूर रहना, ये दोनों यहाँ के बॉस हैं। अब टॉम जब जैक के हाथ में रेड कलर का लगा हुआ ब्रेसलेट देखता है तो उसे लगता है कि उसने कभी ना कभी तो जैक को देखा है और वो ये बात एलिना को भी बताता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि जैक के हाथ में जो ब्रेसलेट लगा हुआ है उसे हमने कभी ना कभी देखा होगा। अब एलिना और टॉम एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी उस दुकानदार को ये लगता है कि जैक वही बंदा है जिसको वो छुपा हुआ ट्रेजर देना है। अब दुकानदार उस छुपे हुए ट्रेजर को लेकर आता है। एक मार्टिन नाम का बंदा आता है और उस दुकानदार से वो ट्रेजर को छीन के उसे थोड़े से पैसे दे देता है। अब वो दुकानदार कैसे भी करके मार्टिन से उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है लेकिन मार्टिन उस ट्रेजर को देने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर जैक आ जाता है और मार्टिन का हाथ पकड़ के उसे बोलता है कहता है कि ये ट्रेजर तुम्हारा नहीं है और इसका जो मालिक होगा तुम्हें उसे देना पड़ेगा। लेकिन मार्टिन जैक की बात नहीं मानता है तो जैक उसके हाथ से ट्रेजर को छीन लेता है और उसके कान में जाकर कहता है क्या बे तुझ में ताकत नहीं है क्या। अब ये सुनते ही मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो जैक पर अटैक करने के लिए अपनी स्पाइडर स्पिरिट का फॉर्मेशन करता है और स्पाइडर स्पिरिट को देखते ही जैक हंसने लगता है क्योंकि उसने आज के दिन ही तो स्पाइडर स्पिरिट को हरा दिया था। अब जैक अपनी फास्ट स्पीड की मदद से स्पाइडर स्पिरिट के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और मार्टिन हरा देता है। ये देखते ही दुकान वाला वो बंदा जैक के पास आता है और जैक से कहता है आपने इसको हराकर अच्छा किया, ये हमेशा ही मेरे पास आता है और बहुत सारे ट्रेजर बिना कॉइन दिए ही लेकर चला जाता है। तो जैक उस दुकान वाले से कहता है अब ये आगे से कभी भी तुमसे कोई भी फ्री में ट्रेजर नहीं लेकर जाएगा और तुम तो इसे अपने दुकान के पास आने भी मत दिया करो। अब जब जैक और वो दुकान वाला बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर फॉक्स गर्ल और सारा आती है जिसको देखते ही जैक शॉक हो जाता है। अब फॉक्स गर्ल जैक से कहती है मैंने तुमको ट्रेजर हॉल से जाने के बाद में काफी ढूंढने की
कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। आखिर तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हो? जैक फॉक्स गर्ल से कहता है, मैं यहाँ पर कोई छुप कर नहीं बैठा हूँ। मैं सबसे पहले तो यूक्लेन गया था और वहाँ पर उन मास्क वाले बंदों के बॉस को भी मार दिया था, और उसके बाद में अपने दादाजी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो तुम भी क्या मेरे दादाजी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? फॉक्स गर्ल कहती है कि मुझे अपनी बहन सारा से पूछना पड़ेगा। अगर वो इसके लिए सहमत है तो मैं भी तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे लिए ढूंढने में मदद करूंगी। तभी सारा कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें भी हमें कुछ देना पड़ेगा। तो इस पर जैक कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये नया वाला ट्रेजर दे दूंगा, और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मैंने कुछ ही सेकंडों के अंदर स्पाइडर स्पिरिट को भी हरा दिया था। लेकिन फॉक्स गर्ल यहाँ पर कुछ और ही चाहती थी, तो वो जैक के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। समझ जाओ मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। ये सुनकर जैक को भी लगता है भाई आज तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो फॉक्स गर्ल को कुछ भी जवाब नहीं देता है। दूसरी तरफ टॉम और एलिना एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि जैक जो है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। हमें तो लगता है कि ये वही बंदा है जिसकी सुप्रीम बोन को बचपन में ही निकाल दिया गया था। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि अगर किसी की सुप्रीम बोन को निकाल दिया जाता है तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाता है। तो जैक तो हमारे सामने ही है, तो ये कैसे हो सकता है? वो एलिना कहती है कि मुझे पता है कि अगर किसी की सुप्रीम बोन को निकाल दिया जाता है तो वो नहीं बच पाता है, लेकिन जैक के दादाजी के पास में काफी ज्यादा एनर्जी थी, और हो सकता है जैक के दादाजी ने उसकी बोन फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया हो, और उसके बाद में तो ऐसा होना पॉसिबल है। वहीं पर हम सारा को देखते हैं जो बार बार फॉक्स गर्ल को समझाने की कोशिश करती है कि वो जैक के साथ में जाएगी उसके दादाजी को ढूंढने के लिए। लेकिन फॉक्स गर्ल सारा से कहती है कि तुम तो हमेशा अपने सेक्रेटरी के साथ ही घूमती रहती हो, तो आज तुम्हें जैक के साथ में जाने का टाइम कैसे मिल गया? तो इस पर सारा कहती है कि आज यहाँ पर मेरी सेक्रेटरी नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे साथ में आई हो, तो तुम मेरी बात मानोगी या फिर मेरी सेक्रेटरी की? अब सारा को गुस्सा हुआ देख फॉक्स गर्ल उससे कहती है, गुस्सा मत हो मेरी बहना, इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब सारा और फॉक्स गर्ल की बातों को सुनकर जैक को ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ, और मैं तो अपने दादाजी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी फॉक्स गर्ल जैक से कहती है, क्या हुआ, हम दोनों को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो जैक कहता है, मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँ? तुम दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ाई कर लो, तब तक मैं अपने दादाजी को ढूंढ कर आ जाता हूँ। वैसे भी तो अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ाई करती रहो, और मुझे तो तुम दोनों के झगड़े से दूर रखो, वरना पता नहीं मैं भी किसी और से झगड़ा करना शुरू कर दूंगा। फिर फॉक्स गर्ल सारा से कहती है, ओह जैक तो इतना जल्दी नाराज हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही तुम्हारे साथ में चलते हैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढने के लिए, तब तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो जैक कहता है, तुम दोनों चलो या फिर तुम दोनों में से कोई एक चलो, या फिर तुम दोनों ना ही चलो तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। अब ये सुनकर सारा को गुस्सा आ जाता है कि हम दोनों यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ में तुम्हारे दादाजी को ढूंढने के लिए ना चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी हम ओयो को देखते हैं जो अपने सुप्रीम बोन की पावर को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी ओयो अपने सुप्रीम बोन की पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। अब ओयो की हालत को देखकर उसका मास्टर उसे समझाता है कि तुम अपने सुप्रीम बोन की पावर को इंक्रीज करो, और उसके बाद में मैं तुम्हारे सुप्रीम बोन की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और कुछ ऐसा ही होता है, ओयो अपनी सुप्रीम बोन की पावर को बढ़ा लेता है